जय हिंद। वेलकम बैक आर यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बेस्ट यार। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही मजबूती के चल रही होगी। क्या आप लोग अच्छे हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर आई एम गुड। तो आज मैं आपको जो सीयूटी का जो मैं इम्पोर्टेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज चला रहा था केमिस्ट्री का, जो उसी को मैं आगे आज भी बढ़ाऊंगा। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा कंप्लीट टॉपिक डिस्कस कर दिया था, आप जाकर देख सकते हैं, लिंक में मैं लगा दूंगा। ये 22 मिनट का वीडियो है, मात्र 22 मिनट में एकदम शॉर्ट ट्रिक में मैंने बोला था जैसे वैसे ही आप देखेंगे कंप्लीट 22 मिनट में कंप्लीट आप देख लेंगे, पूरा फिनिश हो गया है। मैं आपको ये बता दूं कि पहले मैं आपको कि फर्स्ट पार्ट का पूरा ये जितना भी चैप्टर है जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, पहले थ्योरी समाप्त करूंगा एक एक लेसन का, हर एक लेसन वाइज बना दूंगा। फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा। कैसा रहेगा बताइए, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कैसा आप पढ़ना चाहते हैं, किस तरह से पढ़ना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आज मैं आपको सॉलिड स्टेट का प्यारा सा चैप्टर लेकर आया हूं जो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड बहुत आते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पहला टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि सॉलिड होता क्या है। तो देखिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो देखिए सॉलिड की बात करें तो आप यहां से पकड़ सकते हैं कि सॉलिड का मतलब होता है वे जिसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एकदम क्लोजली पैक हो, यानी कि क्लोजली क्या हो, पैक हो। तो एकदम क्लोजली पैक होगा तो वो क्या कहलाता है, आपका सॉलिड कहलाता है। फॉर एग्जांपल वुड ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, इटीसी। अब देखिए यहां पर आइए, ये दो तरह के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होता है, एक एमॉर्फस होता है प्रॉपर्टी के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि शेप की बात करें तो देखिए शेप कह रहा है कि डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप क्रिस्टलाइन में, यानी कि जो उसकी जो शेप होती है सॉलिड की वो डिफिनिट होती है, मतलब एक के बाद एक होता है, ये नहीं कि कैसे भी नहीं होता है, एक उसका निश्चित पैटर्न होता है। ठीक है, एक के बाद एक, जैसे मान लीजिए ए आएगा तो फिर बी आएगा, फिर ए आएगा फिर बी आएगा, तो एक निश्चित पैटर्न होता है। जबकि ठीक है, निश्चित पैटर्न कहने का मतलब ये है कि ज्योमेट्रिकल शेप कहने का मतलब है कि वो एक रेगुलर पैटर्न पर होते हैं, फिक्स पैटर्न पर होते हैं, और एक क्या होता है इरेगुलर। जैसे मान लीजिए कि ए आया, ठीक है, फिर बी आया, ठीक है, तो मन करे तो ए आएगा, मन करे तो बी भी आ जाए, ए भी आ सकता है, फिर ए आना चाहिए तो मन करे तो बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, मतलब कोई इसका पैटर्न नहीं है, अनियमित है। अब देखिए बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये बहुत ही, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, यानी बहुत ही तेजी से क्या होते हैं, अचानक ये मेल्ट हो जाता है, मतलब। और बात करें कि ये क्या होता है, ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर रेंज कंप्रेसर, मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं ये आपके मेल्ट होते हैं। ठीक है, अब रही बात क्लूवेंजन प्रॉपर्टी। क्लूवेंजन प्रॉपर्टी का मतलब होता है तोड़ने से, यानी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी को क्लूवेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। तो देखिए तो जैसे इसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको हम शार्प जो नाइफ होता है उससे काट सकते हैं। ठीक है, और काटेंगे तो एक स्मूथ प्लेन बनेगा। जैसे मान लीजिए वुड है, अगर वुड को ठीक है अगर हम काटते हैं तो वो क्या होगा, एकदम स्मूथ बनेगा, स्मूथ प्लेन आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह इसमें बात करें कि इसको जो हम काटते हैं तो ये क्या होता है, इरेगुलर शेप में। मान लीजिए मोबाइल है, ये मान लीजिए है कुछ है, ठीक है, और इसको हम जब काटेंगे ना तो कुछ ऐसे मतलब इरेगुलर शेप में आएगा, ये नहीं कि एकदम प्लेन नहीं कटेगा। ठीक है, देखिए इधर बात करें कि हीट ऑफ फ्यूजन,
तो फ्यूजन क्या होता है, इनका डिफिनिट होता है, लेकिन इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है डिफिनिट नहीं होता है। हीट ऑफ फ्यूजन तो आप पढ़े ही होंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए तो व्हाट इज हीट ऑफ फ्यूजन, जरूर बताइए। अब अगला बात करें, देखिए इधर ये नेचर की बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए इनका नेचर क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एनिसोट्रोपिक होता है और ये आइसोट्रोपिक होता है। और प्रश्न ये उठता है कि एनिसोट्रोपिक मतलब क्या होता है। तो एनिसोट्रोपिक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई सॉलिड है, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग होगा। इस डायरेक्शन में गया तो इसका मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू इसका क्या होगा, अलग होगा। और इस डायरेक्शन में गया तो इसका वैल्यू अलग अलग होगा, यानी कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू होंगी। लेकिन बात करें कि अगर आइसोट्रोपिक, आइसो मैंने क्या होता है, सेम, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे आप, इसका वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं आइसोट्रोपिक नेचर, ठीक है। अब देखिए इधर बात करें कि ये क्या होते हैं कि ये लॉन्ग रेंज आर्डर का मतलब एक बहुत ये बहुत एक लंबी रेंज आर्डर बनाते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज आर्डर, मतलब इनका आर्डर क्या होता है, बहुत ही एक फिक्स पैटर्न में हो जाता है, मतलब बहुत छोटा सा रेंज होता है, ठीक है। चलिए देखिए एग्जाम्पल अगर बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड का हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्वाज हो गया, क्वाज को बोलते हैं SiO2, NaCl, जिंक सल्फाइड। इसकी बात करें ग्लास हो जाएगा, ठीक है, और रबर हो जाएगा, प्लास्टिक होगा, क्वाड ग्लास होगा। देखिए कुछ मैं एग्जाम्पल को फिगर के द्वारा दिखा रहा हूं। ये NaCl है, NaCl एग्जाम्पल किसका है, NaCl एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। देख लीजिए ये जिंक सल्फाइड है, ये भी एग्जाम्पल क्रिस्टलाइन सॉलिड का है। देख लीजिए जिंक सल्फाइड, ये आप देख लीजिए ये ग्लास क्वाज है, तो ग्लास क्वाज किसका एग्जाम्पल है, देख रहे हैं, ग्लास क्वाज एग्जाम्पल जो है आपका एमार्फत का है। देख लीजिए, आइए समझते हैं। अब आपको अब देखते हैं, देखिए इधर अब यहां पर देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड। देखिए इधर टाइप्स ऑफ सॉलिड कितने होते हैं। देखिए इधर बात करें हम टाइप्स ऑफ सॉलिड को थोड़ा बताएंगे, अच्छी तरह से समझिएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड में आपको समझना क्या है। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जो 3 तरह के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो देखिए इधर ये मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है, मॉलिक्यूल से बने होते हैं। अब सबसे बड़ी प्रश्न ये होता है कि नॉन पोलर क्या होता है। देखिए नॉन पोलर की बात करें तो जब 2 सेम एटम, चाहे 2 से ज्यादा सेम एटम जब होते हैं तो नॉन पोलर, यानी सेम एटम मतलब जैसे मान लीजिए देखिए H2 हो गया, I2 हो गया और CO2 Cl4 अलग है, इसकी बातें नहीं। जैसे R2 हो गया, ठीक है, N2 हो गया, O2 हो गया, तो ये सब सेम है। तो जब सेम होंगे तो इनको क्या बोलेंगे, हम लोग नॉन पोलर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, डिस्पर्सन लंदन फोर्स, ठीक है। अब बात करें पोलर की, तो पोलर में क्या होता है, देखिए इधर पोलर में क्या होता है, अलग अलग मतलब एटम होगा। जैसे ये Cl हो गया तो HCl क्या होगा, HCl जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव भी आता है, ठीक है। तो इनके बीच में पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव आ गया तो इनको कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ जुड़कर एक वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लीजिए, आप ले लीजिए H2O, NH3, ये सब आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये आपके इनके बीच में कौन सा फोर्स लगता है, हाइड्रोजन। दूसरी बात करें आयनिक सॉलिड, तो आयनिक सॉलिड का मतलब क्या होता है, आयनों में टूट जाना। क्या, आयनों में टूट जाना। तो आयनिक सॉलिड का मतलब होता है आयनों में टूट जाना। जैसे मान लीजिए कि एक बंदर है और एक बंदरिया है, ठीक है, दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप हो गया तो एगो क्या हो गया कि एगो प्लस में टूट गया, एगो माइनस में टूट गया। ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है, तो उसी को आयनिक सॉलिड कहते हैं। यानी प्लस वाला मेटल हो गया, माइनस वाला नॉन मेटल हो गया। तो एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए NaCl,
MgO जिंक सल्फाइड Ca। देखिए NaCl क्या होता है, ये Na पर प्लस Cl पर माइनस आ गया। देख लें ये क्या होगा, ये आपका जो फायदे वाला होगा वो Na होगा, जो क्या होगा जो घाटा वाला होगा वो Cl होगा। ठीक है, ऐसे ही ना ब्रेकअप होता है। और इसमें क्या होता है, कूलाम्ब बल लगता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। आप जानते हैं कूलाम्ब बल बराबर होता है 1/4πF0 Q1 Q2/R²। पढ़े होगे। ठीक है, देखिए तीसरा मेटेलिक सॉलिड। देखिए मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, मतलब बात करें मेटेलिक सॉलिड तो इसमें क्या होता है, मेटल का बॉन्ड बनता है। मतलब इसमें मेटल होते हैं, जैसे क्या होता है ना मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। मेटल कौन सा बॉन्ड बनाता है, मेटेलिक बॉन्ड बनाता है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि बात करें ये इसके चारों ओर से क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज का क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, घिरे होते हैं। जैसे मान लीजिए Fe देख ही रहे हैं, आयरन हो गया, Cu हो गया, ये सब क्या है, मेटल ही है। और कोवेलेंट नेटवर्क, कोवेलेंट और नेटवर्क क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो लॉन्ग चेन बनाता है। जैसे मान लीजिए SiO2 हो गया, क्वाज बोलते हैं। देख लीजिए SI और क्वाज बोलते हैं। बात करें ये डायमंड हो गया, फिर क्या हुआ AIN ग्रेफाइट हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देखिए इधर ये आपका SiO2 है, ये आपका SiO2 है यानी क्वाज है। देख लीजिए ये आपका प्लास्टिक है, जो ये क्वाज है, ये प्लास्टिक है, मैंने एग्जांपल बता दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आगे तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास शेयर कर दें। हर एक व्यक्ति इंडिया के हर कोने में इस आपको शेयर करना है। शेयर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यस सर आई विल डू। ठीक है, बोलिए। अब देख, अरे हम जानते हैं तुम लोग वो सब करना होगा तो कर लोगे, और शेयर करना होगा तो नहीं करोगे। बहुत चालू हो तुम लोग, जानते हैं आजकल क्या है, आजकल ये चल रहा है। क्या चल रहा है, आई थैंक। देखिए ये है ना, ये कौन है, ये है ना, ये आपस में क्या हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है प्लस का। इसमें तो तुम लोग महाभारत हासिल हो ना। अरे हम जानते हैं। देखो इधर अब आप समझते हैं। देखिए अब हम आपको बताने वाला हूं यूनिट सेल टाइप। तो आइए समझते हैं यूनिट सेल के टाइप क्या होते हैं। देखिए इस बात करें, पहला होता है बॉडी सेंटर क्यूबिट यूनिट सेल। हम क्यू के बारे में ही अक्सर पढ़ते हैं। तो अब इसमें आपको बताने से पहले इसका शॉर्ट नेम होता है BCC। तो बॉडी सेंटर पर जो यूनिट सेल होता है, यूनिट सेल मतलब जो अकेले जो एटम होता है, वो कार्नर पर भी होता है और एक बॉडी पर होता है। तो देख लीजिए ये कार्नर है, प्रत्येक कार्नर पर आप देख रहे हैं क्यूब के क्या है, यूनिट सेल है कि नहीं है। और ये क्या होंगे, एक ये बॉडी पर, बॉडी का मतलब बीचों बीच टॉप वाले पर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए इधर अब बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं पर यूनिट सेल में। तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं पर यूनिट सेल में 2 होते हैं। कितने, 2। कितने, 2। चलिए अब दूसरा पॉइंट है फेस सेंटर क्यूबिट यूनिट सेल। तो फेस सेंटर क्यूबिट यूनिट सेल की बात करें तो ये आपका जो होता है, ये क्या होता है, इसमें जितने भी यूनिट होते हैं सभी कार्नर पर अवेलेबल होते हैं, और जो क्यूब का जो फेस होता है उसके सेंटर पर अवेलेबल होते हैं। अब रही बात, आइए समझाते हैं। देखिए इधर जैसे ये कार्नर पर पहले अवेलेबल है, देख रहे हैं कार्नर पर। ठीक है, अब देखिए इधर, अब यहां पर आपको सेंटर पर दिखा रहे हैं, यानी सेंटर पर किसके, फेस के सेंटर पर। ये फेस है, देख रहे हैं, ये फेस है, ये फेस है, ये फेस है। अब देखिए आप जानते हैं एक आगे की तरफ होता है, एक पीछे की तरफ। ठीक है, आप एक बाघ के एक आगे देखते हैं, पीछे देखते हैं ना, तो वैसे होता है। तो इस तरह इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम जो होते हैं पर यूनिट सेल में कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं। ठीक है, 4 एटम, ये आपको याद रखना है। जो भी बता रहा हूं आप इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करें।
स्क्रीनशॉट ले, जरूर ले, तब जाकर आएगा। अब इसके बाद है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखिए क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होते हैं, मतलब हम लोग अगर बात करें, ये 1 डायमेंशनल भी होते हैं, 2 डायमेंशनल भी होता है, 3 डायमेंशनल, लेकिन हम उसी को बात करें जो एग्जाम में आएगा, ठीक है, जो इजी रहेगा। काय लिए फालतू हम किस लिए बेकार में डिस्कशन करके आपका समय बर्बाद करें। हमको वही पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखिए बात करें, ये क्या होता है, यह 1 डायमेंशनल में होता है। क्या होता है, 1 डायमेंशनल में होता है, मतलब या तो एस एक्सिस में होगा, या तो वाई एक्सिस में होगा, या तो जेड एक्सिस में होगा। देखिए तो ये एक्स डायमेंशन 1 डायमेंशनल में है ना। तो देखिए अब एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 नियरेस्ट नेबरिंग एटम जो पार्टिकल होते हैं, 2 नियरेस्ट जो नेबरिंग पार्टिकल होते हैं, उसी के संख्या को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये आप, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि ये मान लीजिए, देख लीजिए ये पार्टिकल ए है, मान लीजिए। अब ए के बगल में कौन लगा, ये बी और सी लगा है ना, बी और सी लगा। ये वाला और ये वाला तो काउंट नहीं ना करेंगे, ये वाला एकदम पास में नहीं ना है। नेबरिंग माने जो एकदम अगल बगल, अगल बगल। जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, ये आप है, ठीक है, और ये कौन है, आपकी घर की बगल वाली रोशनी है, और ये आपकी क्या है, घर की बगल वाली संध्या है, और ये आपकी घर की बगल वाली, ठीक है, सालू है, और ये आपकी घर की बगल वाली क्या है, मान लीजिए नम्रता है। तो आपका बताइए पास में कौन आ रहा है, ये रोशनी और शालिनी आ रहा है सब। तो ये आपके क्या हुए, नेबरिंग एटम हुए, और यही जो इनकी संख्या जो नेबरिंग एटम की होती है, इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर 2 डायमेंशनल। देखिए इधर बात करें तो कुछ इस तरह होते हैं, टाइप्स इसका कुछ इस तरह होता है। देखिए इधर इसका टाइप कुछ इस तरह होता है, देख लीजिए। देखिए पहला नंबर बात करें तो ये आपका ए टाइप या स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, या ए बी टाइप या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होता है, और ये 2 डायमेंशनल में होता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इधर जैसे मान लीजिए, देखिए ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया, और ये ए टाइप हो गया, या स्क्वायर शेप में है। तो स्क्वायर शेप में है तो देख रहे हैं इसका नेबरिंग एटम कितना हो रहा है, ये आपका बीच वाला लग गया। यानी कि बात करें कि ये आप देख रहे हैं कि ये बीच वाला ये सेंटर है, और इसके 4 गो एटम क्या है, नेबरिंग एटम है, अटैच है। तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। बात समझ में आ रहा है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें लगा हुआ कुछ इस तरह, देखिए ये मेन सेंटर एटम है, यानी कि यूनिट्स, ठीक है। और ये क्या है आपके यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर ये 6 गो नेबरिंग एटम लगा होता है। तो ये आपका क्या हुआ है, हेक्सागोनल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। समझ में आ रहा है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। देखिए पैकिंग इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। यानी कि पार्टिकल के द्वारा टोटल कितना स्पेस परसेंटेज के रूप में फिलअप किया जा रहा है, ठीक है, उसी को पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। यानी कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल, यानी पार्टिकल द्वारा कितना स्पेस कवर किया जा रहा है, उसी को पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं। समझ में आई। अब देखिए आइए समझते हैं पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी। तो पैकिंग इफिशियंसी सबसे पहले यहां पर आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पर ए का मतलब साइड होता है, क्यूब का साइड, और बी का मतलब डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो यह आपका ए साइड है, और ये देख लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका एटम है। एटम क्या होता है, स्फेरिकल होता है,
यानी कि क्या है, स्पेरिकल होता है। एटम कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। ठीक है, अब देखिए इधर तो बात करें, यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी रेडियस हमने आर मान लिया और ये क्या आपका डायगोनल है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच क्या होता है, डायगोनल। जैसे इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच क्या होगा, डायगोनल होगा ना, तो डायगोनल को बी मान लिया गया है। ठीक है, देखिए इधर क्यों, अब देखिए इधर तो होता क्या है कि बी का मतलब डायगोनल, ए का मतलब साइड यानी एज लेंथ। और देखिए तो ये डायगोनल बराबर अंडर 2a आता है और आपका एज लेंथ बराबर होता है 2 अंडर 2r आता है। और इसका परसेंट क्या होता है, जो पैकिंग इफिशिएंसी होता है 74% होता है। और वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होगा वो a क्यूब या 2 अंडर 2r का पावर क्यूब होता है। दूसरी पैकिंग इफिशिएंसी जो बता रहे हैं, यह बॉडी सेंटर की बात कर रहे हैं यानी बीसीसी की। अब देखिए बीसीसी की बात करें तो आपको समझना होगा बीसीसी का। देखिए इधर थोड़ा सा हम आपको कॉन्सेप्चुअल समझाना चाहते हैं। देखिए बॉडी सेंटर में क्या होता है सब बताए थे। देखिए इधर यहां पर देख रहे हैं कि एक एज लेंथ ए लिया गया है, एक एज लेंथ आपका यहां पर बी लिया गया है। ठीक है, बी लिया गया है और एक ये सी क्या है आपका, ये एज लेंथ नहीं है, ये डायगोनल है। ये क्या है, ये डायगोनल है, सी भी एक डायगोनल है। तो इसमें दो तरह के मतलब बॉडी सेंटर क्यूब में दो तरह के डायगोनल आते हैं, एक बी आता है एक सी आता है। ठीक है, तो देखिए बी बराबर होता है अंडर 2a और ए का मतलब साइड यानी एज लेंथ और सी का, देखिए इधर अब सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है यहां पर लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। सी बराबर होता है अंडर 3a और सी बराबर 4r होता है। r का मतलब रेडियस होता है। और यहां पर सुनिए वॉल्यूम बात करें तो 4/√3 r का पावर q। और यहां पर आपका क्या होगा, बात करें क्या आपका r को, r का वैल्यू क्या आता है √3/4a होता है। ठीक है, ये आपका। अब इसका परसेंटेज इफिशिएंसी कितना होगा, 68%। तीसरा जो है पैकिंग इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो देखिए मान लीजिए ए एज लेंथ या साइड है और ए बराबर आर रेडियस मानते हैं इसमें, तो वॉल्यूम जो होती है क्यूबिक यूनिट सेल की वह 8r³ होता है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाई जो स्पेस होता है वो 4/3πr³ होता है। और डेंसिटी जो होता है यूनिट सेल का d बराबर ये क्या होता है आपका z, ठीक है, यम a के पावर q और n। यम का मतलब मोलर मास, ठीक है, z का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन सेल और n का मतलब नंबर ऑफ अवोगाद्रो और स्मॉल m का मतलब मास ऑफ सिंगल एटम। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट जो होता है यहां पर क्या होता है, 2-3 तरह के होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए केवल बता दे रहा है, स्क्वायमेट्री डिफेक्ट होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्क्वायमेट्रिक डिफेक्ट। ये दोनों डिफेक्ट तो कभी पूछता ही नहीं है। और इसमें जो पूछता है वह स्कॉट्टी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट पूछता है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, चाहे मैं नेक्स्ट कभी इसका वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा। अब आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।